गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि नाउन क्या होते हैं। नाउन यानी नाम, किसी भी व्यक्ति का, प्लेस का, किसी भी एनिमल का या किसी भी थिंग का, किसी भी वस्तु का जो नाम होता है उसको कहते हैं नाउन। तो आज हम नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चार्ट है, नाउन यानी नाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जो सबके लिए एक होता है। तो उसका डेफिनेशन है कॉमन नेम्स फॉर पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। कॉमन नाउन यानी कॉमन का मतलब होता है जो सबके लिए है। तो एग्जाम्पल क्या है? गर्ल, GIRL, गर्ल, बॉय, स्कूल एंड चॉकलेट। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए एक ही कॉमन नाउन है, GIRL, गर्ल। फिर जो रेखा, उषा, आशा ये है, वो उनके अलग अलग नाम रखे वाले हैं, लेकिन दुनिया की सारी लड़कियों को हम क्या कहेंगे? गर्ल। सारे लड़कों को क्या कहेंगे? बॉयज़ कहेंगे या बॉय कहेंगे। जितने भी स्कूल हैं उनको क्या कहेंगे? हम स्कूल कहेंगे। और जितने भी चॉकलेट है, अभी चॉकलेट में थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ है, लेकिन जो मेन है उसको क्या कहेंगे? हम चॉकलेट। ये कॉमन नाउन है सबके लिए। तो कॉमन नाउन क्या होता है? सबके लिए एक होता है। नाउ सेकंड वन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेशल नाउन ऑल्सो। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेशल नाउन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो नाम होते हैं जैसे कि आशा, उषा, रमेश, राम, ये क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है, हमारे स्पेशल नाउन है। आशा एक लड़की का नाम है या किसी वुमन का भी नाम हो सकता है। रमेश किसी बॉय का नाम हो सकता है या किसी बड़े इंसान का नाम हो सकता है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आता है? तो हमें ये देखना है कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेशल नाउन्स। अ स्पेसिफिक नेम यूज्ड फॉर अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति को, इंसान को, जगह को या एनिमल को या किसी थिंग को जो नाम होता है उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, गर्ल का नाम समझो, बॉय का नाम है समझो अनुज। मुंबई एक सिटी का नाम है। जुपिटर एक प्लैनेट का नाम है, थिंग कहेंगे उसको हम। सुजाता एक लड़की का नाम है। जैसे ये क्या हो गया हमारे स्पेशल। तो अगर क्लास में हम सुजाता बोलेंगे तो सुजाता नाम की ही लड़की उठेंगी, बाकी की लड़कियां नहीं उठेंगी। अगर हमने कहा कि स्टैंड अप ऑल द गर्ल्स इन द क्लास, तो क्या होगा? सारी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि गर्ल क्या है? कॉमन नाउन फॉर ऑल द गर्ल्स। लेकिन मैंने कहा कि सुजाता स्टैंड अप, तो सिर्फ सुजाता ही खड़ी होगी, क्योंकि ये क्या है? उसका स्पेशल नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो अभी आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रॉपर नाउन का। किसी भी व्यक्ति का, इंसान का, प्लेस का जो स्पेशल नाम दिए वाला होता है उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये क्या है? स्पेशल प्रॉपर नाउन्स है। किसके? उन सिटीज़ के, जगह के। नाउ थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है कि कलेक्ट, एक साथ आना। कलेक्टिव नाउन, अ स्पेशल नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए जो नाम होता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। या कि एक से ज़्यादा एनिमल्स के लिए जो नाम होता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। या वस्तुओं के लिए। तो एग्जाम क्या है देखो, हर्ट, HARD, हर्ट, फैमिली, बंच, लाइब्रेरी। अभी देखो लाइब्रेरी किसकी होती है? बुक्स की। बहुत सारे बुक्स जिस जगह पे होते हैं उसको कहते हैं लाइब्रेरी। अभी बंच किसका होता है? फ्लावर्स का। तो हम क्या कहते हैं? फ्लावर का बंच है। फैमिली किन की होती है? इंसान की होती है। फैमिली इंसानों की होती है। हेड यानी उसको कड़प भी बोलते हैं, या एक से ज़्यादा एनिमल्स साथ में आते हैं तो उसको हम हेड बोलते हैं। नाउ अभी ये क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन, एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एनिमल, थिंग्स, प्लेसेस, उनके लिए क्या कहते हैं हम? कलेक्टिव नाउन कहते हैं उसको। नाउ जेंडर नाउन। जेंडर नाउन का मतलब होता है लिंग बताना। कॉमन नाउन्स दैट रेफर टू द जेंडर ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। जो जेंडर बताते हैं, वेदर वो लड़का है या लड़की है, क्या है, ये बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, फादर, वुमन, सन। तो ये जेंडर नाउन जो होते हैं, तो मोस्टली कभी हम फॉर्म भरते हैं देखो, तो वहाँ पे ये होता है कि तुम्हारा जेंडर क्या है।
आप मेल हो या फीमेल हो, तो मेल का मतलब होता है पुरुष वर्ग, फीमेल का मतलब होता है स्त्री वर्ग। तो गर्ल, वुमन ये किस में आते हैं? फीमेल में आते हैं। फादर, सन ये किस में आते हैं? मेल फॉर्म में आते हैं। तो जेंडर नाउन जो होते हैं वो, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसका लिंग क्या है, किसी व्यक्ति का या एनिमल का। नाउ फिफ्थ वन, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स का शब्द ही ये बताता है हमें कि काउंटेबल का मतलब होता है काउंट करना, गिनना, गिनती करना। काउंटेबल नाउन्स बोले तो कॉमन नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाम जिसको हम क्या कर सके? काउंट कर सके, जिनकी हम गिनती कर सके, उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल, पेंसिल, बुक, बॉक्स, बस, लंच बॉक्सेस, रोटीज़, अगेन मोबाइल्स, पेन्स, चॉकलेट, चॉक, टेबल, चेयर, वॉटेवर, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, उन नामों को कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। ओके। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स, अन का मतलब होता है नहीं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नामों को क्या कहते हैं हम? अनकाउंटेबल नाउन्स। तो कॉमन नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर को हम काउंट कर सकते हैं क्या? एक शुगर, एक एक दाने को हम काउंट कर सकते हैं, एक शुगर, दो शुगर, तीन शुगर। वैसे ही राइस, राइस को हम काउंट कर सकते हैं क्या? एक राइस, दो राइस, तीन राइस, नहीं। तो अगर किस किलो के फॉर्म में है या किसी बोरी के फॉर्म में है, तो ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, उसमें उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, तो हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। जितने भी लिक्विड होते हैं, यानी जितने भी द्रव्य चीज़ें होती है, वाटर है, चाय है, मिल्क है, ये क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते एक पानी, दो पानी, एक दूध, दो दूध। हाँ, अगर ये किसी कप में डाला जाता है, बॉटल में डाला जाता है, तो हम उस कप को काउंट करेंगे, उस बॉटल को काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मिल्क है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कहा गया है? अनकाउंटेबल नाउन्स। तो शुगर, वाटर, रेन, मिल्क, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इस तरह हमने नाउन यानी नाम और उसके प्रकार देखे। नाउन यानी नाम और उसके प्रकार कौन से हैं? काइंड्स कौन से हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, जेंडर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।